निजी क्षेत्र में हेल्थ सेक्टर के तहत हिमाचल के सबसे बड़े सेवा प्रदाता श्री बालाजी अस्पताल कांगड़ा की सीएमडी डॉक्टर राजेश शर्मा ने अपने उन 28 दिनों के अनुभव शेयर किए हैं जो 28 दिन उन्होंने इंस्टीट्यूशनल व होम क्वारंटाइन में काटे। मैं उन 28 दिनों की बात करूंगा जो मैंने हिमाचल प्रदेश का एक चिकित्सक होने के नाते उस पेशेंट को देखा, तेंजिन चोम्पेल को, जो एक ही कोरोना पॉजिटिव पेशेंट की हिमाचल में अभी तक डेथ हुई है। उसको मैंने नज़दीक से देखा और उसको देखने के बाद जो कुछ इन 28 दिनों में घटा, मैं उसको क्रमवार आपसे साझा करूंगा। डॉक्टर राजेश ने कोरोना पॉजिटिव एक पेशेंट को न केवल नजदीक से देखा था बल्कि उसे कुछ देर के लिए ट्रीटमेंट भी दिया। ये वही तिब्बती मूल का शख्स था जो अमेरिका से आया था, जिसकी बाद में टांडा में जाकर मौत हो गई थी। 23 मार्च 2020 का दिन मेरे लिए आम दिनों की तरह था, पर भारत के लिए वो अलग हटके दिन था, क्योंकि उस दिन से हमारे भारत में लॉकडाउन की शुरुआत हुई थी। 22 मार्च को हमने जनता कर्फ्यू का पालन करा, रात को घंटियां और थालियां बजाईं और 23 मार्च को हमने भारत को लॉकडाउन का शुरुआत करी। 23 मार्च को मैं जैसे सुबह आता हूँ 9 बजे, मैंने सुबह अपने दिनचर्या के मुताबिक हॉस्पिटल पहुँचा। मेन स्टाफ की मीटिंग ली, 9 से 9:30 मीटिंग होती है हमारी डेली। उस मीटिंग की ब्रीफिंग ली और 9:30 में अपने ओपीडी में पहुंच गया। जो हमारी गाइडलाइंस हैं उसके मुताबिक मैंने N95 मास्क पहना, ग्लव्स पहने तो अपनी दिनचर्या में जुट गया। 9:40 के करीब हमारे पेशेंट तिब्बतीन कम्युनिटी के मेरी ओपीडी में अपने बेटे और बहू के साथ, मैं समझता हूँ, व्हील चेयर पे आए, जो हमारा वार्ड वाइज चल रहा था। वो मेरे पुराने पेशेंट थे, 3 साल से मैं उनको लगातार देख रहा था। उनको अभी जो आए थे तो उनको बुखार था, खांसी थी और सांस लेने में दिक्कत आ रही थी। उनसे रिकॉर्ड मांगा पुराना, और मुझे अपना पुराना रिकॉर्ड दे दिया, जिसमें देखा कि पहले भी हमारे पास दाखिल हो चुके हैं पिछले साल। उसमें सेम दिक्कतें थी इनको, सांस की, खांसी की, और ये आईसीयू में रहे थे। मैंने उनको चेक करके एग्जामिन जैसे नॉर्मल करना होता है, मैंने एग्जामिन करके उनके टेस्ट लिखे और मैंने उनको बोला पहले इनको एक्सरे कराइए इनका, आप ऑक्सीजन लगवाइए इनको। मैं स्टाफ को बुलाया, उनको एमरजेंसी में शिफ्ट कर दिया। मैं नेक्स्ट पेशेंट देखने लगा तो ये एमरजेंसी से फ़ोन आया कि ऑक्सीजन लगा नहीं पा रहे हैं, बार बार निकाल दे रहे हैं। मैं उठ के ओपीडी से एमरजेंसी में गया। मैं देखा उनको सांस लेने में बड़ी दिक्कत हो रही थी। मेरे मस्तिष्क में सवाल कौन था कि कहीं ये कोरोना का पॉजिटिव पेशेंट तो नहीं है। मैंने उनसे इतना पूछा कि कहीं आप बाहर तो नहीं गए थे। उन्होंने कहा कि हम 15 मार्च को यूएस से लौटे हैं। फिर क्या था, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए, जैसे कि एक डॉक्टर को एमरजेंसी में करना चाहिए। मैंने उसी वक्त उस पेशेंट को एमरजेंसी में बोल दिया कि बाहर नहीं निकलेंगे आप, और स्टाफ को बोला कि आप एमिकेबली ग्लव्स पूरा डाल के इनकी केयर करेंगे। और साथ ही मैंने हेल्थ अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म करा। मैं ड्राइवर को बुलाया, टांडा प्रिंसिपल साहब को इन्फॉर्म करा, एमएस को इन्फॉर्म करा, एमएनसी मेडिकल ऑफिसर जो एमएनसी में होता है उसको इन्फॉर्म करा कि ऐसे ऐसे हम एक सस्पिशियस पेशेंट भेज रहे हैं, तो कृपया आप इसको प्रॉपर पीपी किट डाल के देखें। मैंने ड्राइवर वगैरह को और वार्ड बॉय साथ में भेजा और इनको टांडा शिफ्ट कर दिया। और उस वक्त मैंने अपने आप को 10:40 का टाइम था, 11 बजे करीब मैंने अपने आप को आइसोलेट कर लिया। 6 स्टाफ जो साथ कंटेक्ट में आए थे उनको मैंने आइसोलेट कर दिया। और ओपीडी में मैंने उनको बोला अपने स्टाफ को कि अब मैं पेशेंट नहीं देखूंगा। जो पेशेंट आए हुए थे उनको मैंने मैसेज भिजवाया, जो बाहर से आए हुए थे, कि आप कृपया जब तक टांडा से रिपोर्ट नहीं आती है आप अपने घरों में मत जाइए। उन्होंने सहर्ष स्वीकार करा
कि हम घर नहीं जाएंगे, अगर ऐसा पॉजिटिव आता है तो हम अपने परिवार को भी दुविधा में डालेंगे। 2 या 3 बजे के करीब न्यूज़ आई, खबर आई हेल्थ अथॉरिटी की तरफ से कि उस पेशेंट की डेथ हो गई है। तो मुझे बताया गया कि इसकी रिपोर्ट 6-7 बजे आएगी। 6-7 बजे के करीब मुझे फ़ोन आया एसडीएम साहब का और डीसी साहब का। उन्होंने बोला डॉक्टर साहब हमें लिस्ट दीजिए जो लोग घरों चले गए हैं। तो मैंने उनसे आग्रहपूर्ण बोला सर ऐसा है, 11 बजे के बाद मैंने किसी को भी घर नहीं जाने दिया है, उनको रिक्वेस्ट करके इधर रोका हुआ है। अब जो 6 स्टाफ को पहले आइसोलेट कर दिया गया है, अब आप इसको टेक ओवर करिए। उसी वक्त इमीडिएटली उन्होंने ऑर्डर निकाले, श्री बालाजी हॉस्पिटल और साथ में एक एडजॉइनिंग बिल्डिंग है उसको क्वारंटाइन फैसिलिटी डिक्लेयर करा गया है और जो जहां है वहीं रुकेगा। उसी के चलते डॉक्टर राजेश व उनके सहयोगियों को 28 दिन क्वारंटाइन किया गया था। उस दिन सारा हॉस्पिटल बंद कर दिया गया, मैं एक कमरे बंद हो गया। टेलीफोन के अलावा हमारे पास बातचीत करने का कोई माध्यम नहीं था। माताजी के फ़ोन आने शुरू हो गए, धर्मपत्नी पत्नी के फ़ोन आने शुरू हो गए, बेटे का फ़ोन आना शुरू हो गया जो मुंबई में था। मैंने उनको बोला ऐसा कुछ नहीं है, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। इस वक्त मेरी जो प्राथमिकता है वो है सबसे पहले पेशेंट जो अंदर बंद है, 40 लोग इंडोर दाखिल थे उस दिन, उनको सर्विसेज मुहैया कराना। उसके बाद जो मेरा स्टाफ है उनको सकुशल घर पहुंचाना तथा इसके अलावा जो भी मुझे एडमिनिस्ट्रेशन टाइम टू टाइम बोलती रहेगी उस दौरान मैं वो करता जाऊंगा। मैंने अपने जो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन है उनके लोगों को बोला कि किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, खाना सबको मिलना चाहिए और जो अंदर बंद है इस दौरान उनसे खाने का कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, चाय पानी नाश्ते का कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। उनको थोड़ी दिक्कत आएगी, रहने की असुविधा होगी, और इस असुविधा को सहन करना पड़ेगा इस महामारी के मुकाबला करने के लिए। अगली चर्चा मैं इससे अगली कड़ी में करूंगा। तब तक के लिए आप सबको नमस्कार। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल।